हेलो टीम, व्हाट्सअप। टुडे माय फर्स्ट वीडियो। आज हम बात करेंगे ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में। कैसे हमारा ब्रेन गलत पैटर्न्स पे चलता है, जिन आदतों से हम परेशान होते हैं। जैसे हमारे डोपामिन के सस्ते सोर्स हो गए, जैसे रात को स्क्रॉलिंग करना, फास्ट फूड खाना या फिर कोल्ड ड्रिंक्स पीना, वही गलतियां बार बार दोहराना। जैसे हमने कुछ नॉलेज गेन करी या फिर इंफॉर्मेशन ली, बट हमारे जीवन पर उसका कोई बदलाव नहीं आया। हम स्क्रॉलिंग करते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं, हम उस टाइम तो सोचते हैं कि हमें समझ आ गया, बट प्रैक्टिकल लाइफ में इसका कोई असर नहीं दिखता। जब तक वो चीज़ें लाइफ में एक्सपीरियंस में नहीं आती, तब तक ब्रेन हमारे नॉर्मल लाइफ में कोई चेंजेस नहीं होते। तो हमारा ब्रेन पैटर्न्स पे काम करता है। जो हमारा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है, वो हमारा पैटर्न्स पर काम करता है। उन पैटर्न्स को चेंज करने के लिए हमें ब्रेन को कुछ अलग काम देने होंगे। जो काम हम पहले कर रहे हैं, वो काम पहले कर रहे हैं, उन कामों को चेंज करके हमें ब्रेन को अलग काम देने होंगे, जिससे हमारे ब्रेन के पैटर्न्स चेंज हो। और पहले हमें समझना होगा, इस इंटरनेट और फास्ट फूड या फिर मटेरियलिस्टिक दुनिया में हमें सोचने का बिल्कुल टाइम नहीं दिया जाता है। सुबह जाते हैं ऑफिस, शाम को घर आना, इंटरनेट पूरा दिन स्क्रॉल करना, फास्ट फूड खाना। वी हैव नो टाइम। ऐसा क्रिएट किया जा रहा है कि हमारे पास टाइम नहीं है, बट हमारे पास बहुत टाइम है। हमें अपने सोचने के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। इस जनरेशन की सबसे बड़ी जो पूंजीवादियों की सोच है कि किसी को सोचने नहीं देना, भीड़ चाल भेड़ में चलना। तो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट हाउ टू रिवायर योर ब्रेन। उसको रिवायर करने के लिए पहले हमें बैठना होगा और हमें समझना होगा, हमें अपने ब्रेन के पैटर्न्स को समझना होगा। हमें, जैसे हम पास्ट का दिन देखते हैं, अब हम अपने पूरे दिन को ट्रैक करेंगे। पूरे दिन में हम सुबह से लेकर शाम तक अपने दिन को ट्रैक करेंगे। मैंने क्या खाया, मैंने क्या खाया, क्या पिया और मैंने क्या काम करा, और मेरी टू डू लिस्ट में क्या काम था जो मुझे करने थे और वो मैंने नहीं किए। जैसे हम उनको जानते हैं, पहचानते हैं, उसको ट्रैक करते हैं। और लाइफ में कोई भी काम करने के लिए स्ट्रॉन्ग डिसीजन मतलब स्ट्रॉन्ग रीज़न होना बहुत ज़रूरी है। अगर स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने के लिए स्ट्रॉन्ग रीज़न होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा ब्रेन उसी पे काम करता है। अगर उसको कुछ ज़रूरी नहीं लगता तो वो काम नहीं करेगा। तो हम उसी को चलते हुए अब इसी पे चलेंगे, कैसे हम अपने ब्रेन के पैटर्न को चेंज करेंगे। जैसे हम काम पर जाते हैं या फिर सुबह ऑफिस में जाते हैं, हमें पता होता है कि भाई साहब, अगर हम काम पर नहीं गए तो सैलरी नहीं आएगी, तो हमारा सर्वाइवल खतरे में आ जाएगा कि खाने पीने के लाले तक पड़ जाएंगे हम। सेविंग भी होगी, थोड़ी टाइम तक चलेगी, फिर भी ब्रेन को होता है, ब्रेन फ्राइट एंड फाइट मोड पे आ जाता है। इससे ब्रेन को लगता है भाई काम पे तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरा सर्वाइवल नहीं चलेगा। ऐसे ही जिम जाना या फिर कोई भी हैबिट आप गेन करना चाहते हैं, या फिर अपनी लेजीनेस को ख़त्म करना चाहते हैं, या कोई भी कोई भी हैबिट है, तो इसके लिए आपको अपने माइंड को एक स्ट्रॉन्ग रीज़न देना होगा कि भाई क्यों क्यों करना है मुझे ऐसा। जब तक वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं होगा, माइंड आपका कन्विंस नहीं होगा, तब तक आप काम नहीं करेंगे। वही पैटर्न्स पे दिमाग घूमता रहेगा। आप वीडियोस देखेंगे, रील्स देखेंगे, आपको लगेगा कुछ आपने सीख लिया, बट आपने उससे कुछ नहीं सीखा। थोड़ी देर बाद आप वही उन्हीं पैटर्न्स पर काम करेंगे। तो सबसे पहले तो अपने माइंड को ठहराव देना बहुत ज़रूरी है, अपने आप से बात करना बहुत ज़रूरी है। इससे आप देखेंगे कि जैसे आप ठहराव में आएंगे, अपने डिसीजन को देखेंगे, अपने पास्ट के दिन को देखेंगे, ट्रैक करेंगे, मैं क्या खा रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ। और जैसे ही आपके माइंड में एक स्ट्रॉन्ग रीज़न आएगा, मुझे काम क्यों करना है या फिर अपना बिजनेस क्यों बनाना है, अपना बिजनेस बनाना क्यों ज़रूरी है मेरे लिए, जिम मेरे लिए क्यों ज़रूरी है, क्या हेल्थ रिकमेंडेशंस हैं जो मुझे अप्लाई करनी है अपने हेल्थ के ऊपर, या फिर आने वाले टाइम के लिए मुझे क्या प्लानिंग करनी है। नहीं तो आप ऊपर ऊपर से बोलेंगे, ऊपर ऊपर से देखेंगे यूट्यूब वीडियोस या रील्स देखेंगे, आप सोचेंगे मैंने बहुत कुछ गेन कर लिया। पर रियल में ऐसे, मैं पर्सनल लाइफ में अपना भी एग्जांपल दे रहा हूँ कि शुरू में आदत थी रील्स देखना, इंस्टाग्राम चलाना, रात के 2-2 3-3 बजे तक स्क्रॉल करना, कि मैंने कुछ सीखा, बट इससे मैंने कुछ भी नहीं सीखा। जब तक स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं होगा लाइफ में, स्ट्रॉन्ग रीज़न अपने नॉर्मल दैनिक जीवन में हम वो डिसीजन नहीं लेंगे या फिर उसको अप्लाई नहीं करेंगे, उसको प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे, तब तक कुछ भी नहीं होगा। एक स्ट्रॉन्ग रीज़न चाहिए पैटर्न्स पे काम करने के लिए। आपको हल्की सी शुरुआत करनी है। जैसे आप हल्का सा जिम जाने के लिए खाली आपको जूते पहनने और घर से बाहर निकलना है। जैसे आप बाहर निकलते हैं,
तभी आपका काम वहीं से चालू हो जाता है। ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी इसी में काम करती है, क्योंकि ब्रेन को कंफर्ट जोन तोड़ने में बहुत टाइम लगता है। सो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट दैट न्यूरोप्लास्टिसिटी, कैसे हमारा ब्रेन अलग अलग पैटर्न्स में काम करता है, कैसे शुगरी वेज में, जैसे आप रेस्टोरेंट या फिर किसी भी मॉल या किसी भी शॉप से आप बाहर निकलते हैं तो आपको दिखता है कि खाने का मन करता है, पीने का मन करता है, आपका डोपामिन अप जाता है, उसको देखकर भी ब्रेन को कुछ मिलेगा, बट वो आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। आप इस टाइम जंगलों के ज़माने में नहीं जी रहे, आप जी रहे हैं इस वक्त अपने जैसे प्रेजेंट में देखते हैं हम, इतने ना फूड की ज़रूरत है ना इतना डरने की ज़रूरत है, बट हमारा ब्रेन अभी भी पुराने उसी मॉड्यूल पर काम कर रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अपने ब्रेन को समझिए, अपने ब्रेन को ट्रैक करिए, तो सबसे बड़ी बात शांत रहिए और अपने आप की टू डू लिस्ट बनाइए और देखिए मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। रात को पूरी स्लीप लीजिए 8 से 9 घंटे की। आप सोचते हैं रात को आप इंस्टाग्राम से या रील रात तक देखते हैं वो आप कुछ गेन कर लेंगे। ऑब्वियसली बताऊँ आप कुछ गेन नहीं कर पाएंगे। 5 से 10% भी आपका स्टोर नहीं होता, मुश्किल से नहीं होता है, मैं आपके बराबर ही मानता हूँ मैं तो। आपको न्यूरोप्लास्टिसिटी चेंज करने के लिए डिसीजन लेने पड़ेंगे, एक्शन लेना पड़ेगा। सबसे पहले अपने पहले वाले दिन को ट्रैक करना पड़ेगा, अपने सस्ते डोपामिन के सोर्सेज को हटाना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा, अपने ब्रेन को कन्विंस करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू।